प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्लास्टिड के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो प्लास्टिड होता है ये हमें केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ये केवल प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में ये नहीं पाया जाता है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो प्लास्टिड इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। यानी प्लास्टिक जो होता है वह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और फाउंड इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में पाया जाएगा, एल्गी में पाया जाएगा एंड सम अदर यूकैरियोटिक सेल, और कुछ अन्य यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। टाइप्स, यानी प्लास्टिक के टाइप्स कितने हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। यानी प्लास्टिड जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट बाई फोटोसिंथेसिस मेक फूड, यानी क्लोरोप्लास्ट का कार्य होता है, ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कराता है और भोजन का निर्माण करता है। दूसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करेगा, ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? उस भोजन को स्टोर करता है। और अगला है हमारा थर्ड वाला, यानी क्रोमोप्लास्ट। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह एक विशेष प्रकार के रंग प्रदान करता है। यहाँ हम आएंगे नंबर 2 में ल्यूकोप्लास्ट, चूँकि ये भोजन को स्टोर करता है, स्टोरेज द फूड। इसलिए चूँकि भोजन हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इसी के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट का भी 3 प्रकार होता है। पहला है एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर। यानी एमाइलोप्लास्ट जो होता है यह स्टार्च को और शुगर को अपने अंदर स्टोर करता है। नंबर 2 है अलाइयोप्लास्ट। तो अलाइयोप्लास्ट जो होता है, चूँकि इसमें आई ओ की ध्वनि आ रही है, तो यह स्टोरेज ऑफ लिपिड एंड ऑयल। तो यह लिपिड्स यानी जिसको हम फैट कहते हैं और ऑयल यानी तेल को स्टोर करता है। और थर्ड आता है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट जो होता है स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन को स्टोर करता है। तो हमें मिला ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार। एमाइलोप्लास्ट यह हमारे स्टार्च और शुगर को स्टोर करेगा। दूसरा है अलाइयोप्लास्ट और यह हमारे लिपिड अथवा ऑयल को स्टोर करेगा। और प्रोटीनोप्लास्ट जो होगा वह हमारा प्रोटीन को स्टोर करता है। थर्ड है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट इम्पार्ट अ स्पेसिफिक कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट्स। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह हमें फूलों तथा फलों को विशेष प्रकार का रंग प्रदान करता है एंड हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो रंग बिरंगे फूल होने के कारण इस पर यानी मधुमक्खियाँ तथा कीड़े मकोड़े बैठते हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन की क्रिया होती है। इसके साथ साथ रंगीन फल होने के कारण जो पक्षी होते हैं या कुछ जानवर होते हैं, यानी इन बीजों को खाते हैं या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो इस क्रिया को हम डिस्पर्सल सीड कहते हैं। तो हरा रंग छोड़कर बाकी जितने भी रंग दिए जाते हैं, यानी पत्तियों का, फलों का, फूलों का हरा छोड़कर बाकी जितना रंग मिलता है वह हमारा क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो क्लोरोप्लास्ट भोजन बनाता है, ल्यूकोप्लास्ट उस भोजन को एकत्र करता है और क्रोमोप्लास्ट यानी हरा रंग छोड़कर बाकी सभी रंग प्रदान करता है, मुख्य रूप से फल और फूलों को। अब इसमें हम मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो हमें जानना है अब ये क्लोरोप्लास्ट।
तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें एक बाहर झिल्ली होती है जिसे हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक अंदर झिल्ली होती है जिसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम यानी इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस या इनर स्पेस कहते हैं। फिर आगे आते हैं, इसमें कुछ टैबलेट जैसी इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। तो जो टैबलेट जैसी संरचना पाई जाती है, तो एक अकेला अगर आपका है तो एक अकेले टैबलेट को हम कहते हैं थाइलोक्वाइड। यानी ये पूरा एक जो गोल संरचना दिखाई दे रही है, इस एक अकेले टैबलेट जैसी संरचना को हम कहते हैं थाइलोक्वाइड। और ये जो एक समूह बनाते हैं, अर्थात थाइलोक्वाइड मिलकर के जो एक समूह बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं ग्रेनम। यानी थाइलोक्वाइड का एक जो समूह हुआ, अर्थात 3-3, 3-3 या 4-4 के 5-5 के जो जोड़े बनते हैं, समूह बनता है, इसी को हम कहते हैं ग्रेनम। चूँकि एक क्लोरोप्लास्ट के सेल के अंदर कई थाइलोक्वाइड के यानी इस प्रकार के पेयर बने होते हैं, अर्थात ग्रेनम के कई पेयर बने होते हैं, तो ग्रेनम का जो प्लूरल होता है वो कहलाता है हमारा ग्रेना। तो यानी कई ग्रेनम मिल करके इनका जो प्लूरल बनता है वो कहलाता है ग्रेना। फिर आगे आते हैं, तो एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम के बीच में जो ये रास्ता या कह लीजिए जुड़ाव होता है, संबंध होता है, इसको हम कहते हैं लेमला। और एक थाइलोक्वाइड के अंदर यानी थाइलोक्वाइड के अंदर इस एक थाइलोक्वाइड के अंदर जो द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहा जाता है ल्यूमेन। ये थाइलोक्वाइड के अंदर की ओर जो द्रव भरा होता है उसी को हम ल्यूमेन कहते हैं। तो हमने क्या पाया कि जो एक टैबलेट जैसी संरचना है, इसी को हम कहेंगे थाइलोक्वाइड। और पूरा एक जो समूह बनेगा, इसी को हम कहते हैं ग्रेनम। और कई ग्रेनम मिल करके इनका जो प्लूरल फॉर्म बनता है ग्रेनम का, वो कहलाता है ग्रेना। एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को जोड़ने वाला जो धागा या जो संरचना होती है, उसी को कहते हैं हम लेमला। और ग्रेनम के अलावा ये जो खाली स्थान बचता है, इसमें भी द्रव भरा होता है और इसी को कहा जाता है स्ट्रोमा। तो ये जो एक टैबलेट होता है, अर्थात थाइलोक्वाइड होता है, इसी के ऊपर हमारा क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी इसी के ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, सनलाइट, तो ये सनलाइट हो गया, ये सूर्य का जो प्रकाश आता है इसी को ये ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करने के बाद अवशोषित करने के बाद तब इसमें भोजन का निर्माण होता है। तो इस थाइलोक्वाइड में हमारा लाइट रिएक्शन होता है, और जो स्ट्रोमा वाला भाग है इसमें हमारा डार्क रिएक्शन होता है, यानी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो थाइलोक्वाइड में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में हमारा डार्क रिएक्शन होता है। अब आगे आएंगे, हम क्लोरोप्लास्ट की डिफिनीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, चूँकि इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वह हमारे हरे यानी पौधों के हरे भाग में पाया जाता है, और यह डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। चूँकि हमने यहाँ देखा कि इसमें दो मेम्ब्रेन है,
एक मेम्ब्रेन को हमने कहा था आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा मेम्ब्रेन जो था इनर मेम्ब्रेन था, यानी एक झिल्ली बाहर होती है एक झिल्ली अंदर होती है। तो ये डबल मेम्ब्रेन में आपका बंद रहता है। तो यहाँ हमने क्या पाया कि क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। फंक्शन माने इसका कार्य क्या है, तो फंक्शन में क्या मिला कि क्लोरोप्लास्ट हैज़ अ ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है और इसी ग्रीन पिगमेंट को कॉल्ड क्लोरोफिल यानी क्लोरोफिल कहते हैं। तो जो क्लोरोफिल होता है एब्जॉर्ब लाइट एंड मेक फूड। यह क्लोरोफिल हमारा प्रकाश को अवशोषित करता है और भोजन का निर्माण करता है। ये भोजन किस क्रिया द्वारा बनता है, तो कह रहे हैं बाई फोटोसिंथेसिस। तो जिस क्रिया द्वारा यह प्रकाश अवशोषित करके भोजन का निर्माण होता है उसी क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।